कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ शौकत नवाज, मीर ख्वाजा मेहरान, उमर नज़ीर और सरदार अमान मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर का मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद पर 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। कानून की अमलदारी और अमन अमान के क़याम के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी हुक्म। कलअदम एक्शन कमेटी दुश्मनों की आलेकार, कश्मीर कॉज और पाकिस्तान की अटूट रिश्ते में दरार डालने के घनौने मंसूबों पर अमल पैरा। महकमे दाखिला आज़ाद कश्मीर की नाम नहाद अवामी कमेटी के सरबराह शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान के खिलाफ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू। तहकीकात का हुक्म, पुलिस को अदालत में चालान पेश करने की हिदायत। दोनों लीक ऑडियो कॉल्स में रावलाकोट में रियासती इदारों के खिलाफ तकरीबकारों और मुहासरे और तसादुम की मनसूबाबंदी कर रहे थे। फतना अल-खवारिज भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। होशरुबा इंकशाफात मंजर-ए-आम पर खारजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो मंजर-ए-आम पर अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानियाँ पढ़कर कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। कहा, हमें अस्करियत और ताकत के जरिए कश्मीर की फौज बहाल करके आज़ादी और दीगर मामलात में सब कश्मीरियों को शामिल करना चाहिए। खारजी शहजाद की गुफ्तगू। चहला मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद। मशकूक रवाबित और हसास नोयत का मवाद सामने आ गया। एक मुलजिम की निशानदही पर असलाह जखीरा बरामद। हसास तनसीबात के नक्शे और मुबैना हमले के मनसूबों की भी बरामद। जराए के मुताबिक दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना राब्तों के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा बन गए। रियासती सलामती, अमन आमा और कौमी मफादात के खिलाफ किसी भी सरगर्मी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जराए का कहना है कि बरवक्त कार्रवाई से हसास तनसीबात और अवामी सलामती को मुमकिन खतरे से महफूज बनाया गया। कौमी सलामती के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आवाम से अपील की गई है कि मशकूक सरगर्मियों को फौरी इत्तला मुतल्लिका इदारों को दें। कलअदम एक्शन कमेटी के अहम रुकन फैसल गिलानी का नाम नहाद तहरीक से मुतल्लिक लाताल्लुकी का ऐलान। रावलाकोट में कलअदम एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों की मुसम्मत। कहा कि कलअदम कमेटी की जानिब से मासूम शहरियों के खून की होली खेली जा रही है। आज़ाद कश्मीर के अवाम कलअदम कमेटी के पुरतशद्दुद बयानी को मुस्तरद कर रहे हैं। अवामी हल्कों और माहिरीन की जानिब कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा। कहना है, खारजी शहजाद का बयान वाज़ेह है कि बदअमनी और इंतशार के मज़मूम मज़ाहिम भारतीय पुष्पनाही पर किए जा रहे हैं। कलअदम कमेटी की हिमायत में फितनतुल खवारिज की एलानिया सफ़बंदी आज़ाद कश्मीर में भारतीय अज़ाइम की नाकामी पर इसकी बेचैनी का वाज़ेह सबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनान के आर्मी चीफ की GHQ में मुलाकात। दोनों अस्करी सरबराहान का खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, दोतरफा अस्करी ताउन बढ़ाने पर बातचीत, बामी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू। लेबनानी आर्मी चीफ का गार्ड ऑफ ऑनर पेश करना और पाकिस्तानी मसलाफात की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। ईरानी मुज़ाकरातकार हमें सब कुछ देने के लिए तैयार। अगले 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर मुकम्मल फतह का ऐलान कर सकता हूँ। अब नाए हरमुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, नई जंग चाहता हूँ, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया, ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी तो इसराइल तन्हा होगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अपने अहदाफ के लिए मजबूत पोजीशन में है। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं, ईरानी इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहते, ये उनके मुफाद में नहीं। मजीद कहा, अगर हम इस मुआहदे तक पहुँच जाते हैं तो ये अमरीकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगा। ईरान को अपने दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन रद्द अमल देना होगा। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ का कहना है, अमरीका न जंगबंदी का ख्वाहिशमंद, ना ही बामानी मुज़ाकरात चाहता है।
ईरान कौमी मफादात के मुताबिक जंग और मुज़ाकरात का इंतखाब करेगा। ईरान और अमरीका के दरमियान बद-एतमादी की फिजा मौजूद, अमरीका की जानिब से संजीदगी दिखाई दी तो मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं मुंजमद असासों पर से रुकावट को हटाया जाना और मुल्क पर आयद पाबंदियों का खात्मा वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात में ईरान के लिए बुनियादी और नागुज़ीर मुतालबात में से है। अमरीका से मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अभी तक किसी हतमी मुसव्वदा तक नहीं पहुंचे। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा है कि जंगबंदी के मुसव्वदे में लेबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। राफेल गूसी के ईरान से जोहरी तनसीबात के मुआयने के अमल में ताउन की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा की जोहरी तवानाई के निगरान इदारे के सरबराह ने कहा कि ईरान का दोबारा मुआयना कारों के साथ ताउन करना नहायत अहम है ताकि आलमी इदारा ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मौसर निगरानी जारी रख सके। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास कल तलब। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे जबकि सेनेट का इजलास कल शाम 4 बजे तलब किया गया है। दोनों इजलास तलब करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास एक बार फिर मौखर कल सुबह 11:30 बजे होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में PSGP समेत अहम बजट उमूर की मंजूरी दी जाएगी। अब तक 3, 8 और 9 जून को बुलाए गए इजलास मौखर हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ज़राई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वक्त की मुलाकात। वफाकी बजट में ज़राई शोबे के हवाले से इक़दामात पर मुशावरत की गई। शुरका ने हालिया मुतारिफ कराई गई सीड पॉलिसी और ज़राई इस्लाहात का खैर मकदम किया और इसे ज़राई शोबे के लिए गेम चेंजर करार दिया। मुआशी तरक्की में ज़राई शोबा इनकलाबी तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने और मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की हिदायत। जायज़ इजलास से खिताब में कहा कि खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। पाक चीन ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। सी पैक 1 बेल्ट 1 रोड इक़दाम का अहम जुज़्व है। ये मनसूबा पाकिस्तान में तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी इस्तेहकाम की ज़मानत है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ततारक का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत और देरीना ताल्लुकात पर मुकम्मल यकीन रखती है। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हल्कों में दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। दोबारा पोलिंग के बाद हतमी नताइज का ऐलान किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज कहते हैं कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर अवाम और इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने लीवी की सूरत में टैक्स पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मीडिया गुफ्तगू में कहा बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं। बजट कब पेश होगा तारीख का कोई अता पता नहीं। पूरा पाकिस्तान उनको तोहफे में दे दिया गया है। ये सब आपस में एक हैं। अफगान तालिबान वादों पर अमल दरामद में नाकाम रहे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के लिए अपना दिफा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल बंदूक आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। कहा तालिबान कलअदम TTP और BLA से ताल्लुक़ इख्तियार न करना मिली भगत की सबूत। अब नाए हुर्मुज़ के करीब अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार अमले के दोनों अरकान को बहिफाजत रेस्क्यू कर दिया गया। अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे की वजूहात फौरी तौर पर सामने न आ सकी। तहकीकात जारी हैं।
लबनान पर इसराइली जारहिद के खतरनाक नताइज, 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर, इंतहाई शदीद कसमपुरसी का शिकार, इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा, 94% बेघर अफराद अपने बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर, मुतअद्दिद ख़ानदान 3 माह में जमा पूंजी भी ख़त्म कर चुके हैं। हमास की बड़ी कामयाबी, इसराइल गजा में अबू सालेम और रफा क्रॉसिंग खोलने पर मजबूर, राहदारी खुलने के बाद इमदादी सामान और महदूद आमदोरफ्त भी बहाल हो गई। इंसानी हुकूक की तंजीमों और इमदादी इदारों ने खबरदार किया कि महदूद पैमाने पर खोले जाने वाले रास्ते गजा की तमाम इंसानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं। और कराची और लाहौर गैरिसन में पाक फौज की शुहदा और गाजियों के एजाज़ में बावकार तकारीब का इनेकाद, शुहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियों बिलोस खिदमात को खिराज अकीदत पेश, लवाहिकीन को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री तमगे इम्तियाज़ और तमगे वसालत के एजाज़ से नवाजा गया। कोर कमांडर कराची और GOC लाहौर गैरिसन तकारीब के मेहमान खसूसी थे। खिताब में कहा, हमारी शुहदा और गाजी हमारी असल कुव्वत और फ़ख्र हैं।